आइए आज हम ले चलते हैं एक ऐसे परिवार में जो कि मिर्ज़ापुर स्थित एक हरना की गली है। वहाँ पर त्रिपाठी परिवार है। बेटे और बेटियाँ हर वर्ष अपनी माँ के साथ केक काटती हैं मदर डे पे। केक प्रति वर्ष मदर डे पर केक काट कर फिर उसके बाद बच्चे कविताएं अपने हाथ से कुछ न कुछ बना करके माँ को गिफ्ट बना करके देती रहती हैं। स्क्रैच केटी पेंटिंग मतलब कुछ न वगैरह वगैरह और कविताएं सुनाती हैं। और आप खुद ही देख लीजिए, अभी आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मनाते हैं। ये प्रति वर्ष कोई दूर दूर से रहती हैं, लेकिन गर्मी छुट्टी भी रहता है तो हमेशा अपने परिवार में इकट्ठे होती हैं। तो बहू हैं, चार मतलब बेटे हैं, बेटियां हैं, सब मिल करके अपना कार्य ये बढ़िया सा मदर डे मनाते हैं। Caring and beautiful. You are the best mother forever. Thank you. Darshika, you are very lovely, caring and beautiful. You lovely child. I love you चाची तू। लेकर तेरा नाम आवे, पहला मेरी यादें तेरे राम आवे, मन मेरे तन मेरी जिंदगी बना दी, मेरी जिंदगी जितना तेरे काम आवे। नाच कर तो मेरी हाँ से, नाच कर तो मेरी ना से, जिसकी मैं बात कोई डाल को नहीं सकता वो और कोई को ना मेरी माँ से। मेरी माँ मेरा लबू, मेरी माँ मेरा घर, मेरा शहर, मेरी माँ मेरा काम। माँ से हुई शुरुआत मेरी सबदा की माँ पे आज मेरे पूर्ण विराम। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू। थैंक यू। बच्चों के लिए बच्चे ही हमारी दुनिया है, अगर बच्चे नहीं है। तुम इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले से लगा ले तू। I love you मम्मी। सेम टू यू मुक्कू। पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, मम्मा मेरी मम्मा, मम्मा मेरी मम्मा। आई लव यू। मेरी बेटियां तीनों गई घर से, बहुत तकलीफ हुआ मगर बहू के आने पर कमी पूरी हो गई। बहू भी बेटी ही है, यही सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे बहू भगवान सबको दे। देश की सेवा कर रही हैं हमारी बहुएं। आजकल के ज़माने में किसी घर में देखने को नहीं मिलता। मेरी ऊपर माँ की कृपा है कि मुझे माँ इतनी अच्छी बेटियाँ और इतने अच्छी संस्कारी बहुएं दी हैं। बेटे भी लाखों में एक हैं। कहिए तो मान लो कि हीरे के समान है कि मेरे हीरे हैं दोनों बेटे। ऐसा बेटा भी मिलना, जितना सेवा कर रहे हैं माँ बाप का, कोई नहीं कर सकता। अब मैं नहीं बोल पा रही। तारों से, तारे ने पूछा तारों से, सबसे प्यारा कौन है, मम्मी मेरी मम्मी। प्रतिमा त्रिपाठी इस त्रिपाठी परिवार की इस धुरी की एक ऐसी आधारशिला हूँ जिसमें हमारा अस्तित्व हमारी माँ के बिना संभव ही नहीं है। मैं इस परिवार की द्वितीय कन्या के रूप में जानी जाती हूँ। चूँकि आज यह दिवस विशेष
जिसे हमने मदर्स डे का नाम दिया है, मातृ दिवस के रूप में हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं। मैं इस संसार के किसी भी कोने में हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं आज के दिन मम्मी के पास आके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। और जैसे ही मैं आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सारी खुशियाँ, वो सारी नेमतें मिल गई जिससे मैं 1 वर्ष तक ऊर्जावान रह सकूँगी। आज आप लोगों ने केक काटा है, तो हर साल काटती है केक? नहीं, बिल्कुल हर साल यही कोशिश यही रहती है कि हम, चूँकि यह महीना ऐसा है कि हम समस्त लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और यह थोड़ा दिक्कत का विषय रहा कि भाई अभी इस समय हमारे साथ नहीं और बड़ी दीदी नहीं है, लेकिन हम 5 भाई बहन एक साथ बैठ के अपने माता और पिता के साथ इस समय को एंजॉय करते हैं। मई का महीना ऐसा महीना है कि जो हमारी छुट्टियां सिर पे होती हैं और इस दिन को हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह विषय ऐसा है कि भाई ऋण की अदायगी तो माँ बाप की हो नहीं सकती है, और यह विशेष दिन जो मातृत्व दिवस के रूप में हमने जाना है, वह शायद ये समाज की एक नई परंपरा है जो पश्चिमी सभ्यता से हमारे देश में आई है, लेकिन फिर भी यह विषय इतना ज़्यादा जीवंत और ज्वलंत है कि यह एक दिन भी हमें एंजॉय करके अच्छा लगता है, जो माँ के नाम का होता है। मैं बहुत कुछ तो उपहार स्वरूप अपनी माँ के लिए नहीं ले पाई हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि शिक्षा में जो भी इन्होंने संघर्ष किया हमारी शिक्षा को लेके, उससे हमने जो भी सीखा है, उन शब्दों को माँ को आभार व्यक्त करना चाहूँगी इनके द्वारा किए गए कार्यों का। कविता मेरे द्वारा जो लिखी गई है वह है, कहिए कि ये भाव हैं जो मैं माँ को उपहार के रूप में देना चाह रही हूँ। माँ सब अपूर्ण है इस जग में, बस माँ ही पूर्णता की परिभाषा है। चहुदिस जब हो घनघोर तिमिर, बस माँ ही ज्योति पुंज की आशा है। नन्ही कोपल जब मुरझाए, माँ दुग्ध अमित से करती सिंचित। नन्ही कोपल जब मुस्काए, माँ दुग्ध अमित से करती सिंचित। आशीष अगर हो माँ का सिर पे, कोई न होता सिर सुख से वंचित। मन विचलित हो या मन हर्षाए, ढूंढे मन माँ के आंचल की छाया। मन विचलित हो या मन हर्षाए, ढूंढे मन माँ के आंचल की छाया। माँ न होती तो क्या इस जग में अस्तित्व में कोई आ पाया। माँ जननी है, माँ ही करता धरता है। माँ जननी है, माँ ही करता धरता है। और एक बार नहीं 100 जन्म मिले, माँ के ऋण से कोई न उबरता है। माँ के ऋण से कोई न उबरता है। आई लव यू मम्मी। थैंक यू। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम तो इसको हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन समाज में यह जो समस्या मुझे आज वर्तमान समय में दिखाई दे रही है, वह समस्या घर से वृद्धाश्रम तक की है। क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि समाज का एक वर्ग अपने माँ को अपने पास रख नहीं पा रहा है। यह समय ऐसा है जब युवा पीढ़ी को यह सोचने की आवश्यकता है कि जिनके कांधे पे हम बैठकर, जिनके उंगलियों के सहारे चलकर हम इस जीवन को जीना सीखते हैं, क्या उसे हम 2 फुल्के के लिए अपने पास नहीं रख सकते? जबकि सबको पता है कि सबके मैदा, सबके पाचन तंत्र में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वह भरपूर भोजन का स्वाद ले सके और उसको पचा सके। तो क्या ये 2 रोटी, जो पतली पतली रोटियां माँ बाप को देनी होती हैं, क्या यह आज का युवा वर्ग उसमें समर्थ नहीं है, जो यह सीढ़ी घर से वृद्धाश्रम तक पहुँच गई? और आज वर्तमान समय में चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, उस समस्त स्थानों पर वृद्धाश्रम में भरे पड़े हैं लोग। समस्या है आज के समय के लोगों की जागरूकता की। हमने तो जान लिया है कि माँ बाप का ऋण न चुकाया जा सकता है और न हम चुकाने में समर्थ है, चाहे वो शब्द हो, धन हो, शक्ति हो। क्या यह आज का युवा वर्ग समझ रहा है कि वह जिन सुखों से वंचित हो रहा है, उन सुखों की उपलब्धता वह फिर कब कर पाएगा? ज़रूरत है इस पर ध्यान देने की और इस पर कार्य करने की। आज इस मातृ दिवस के अवसर पर बस मेरी यही इच्छा है कि अगले वर्ष तक वृद्धाश्रम में कोई वृद्ध मुझे वहाँ दिखाई न दे।